हेलो गाइस, वेलकम टू असली ट्रेड्स। होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा हो। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। देखते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। क्या मार्केट नीचे गिरेगा या फिर मार्केट ऊपर भागने की क्षमता वापस रख रहा है। आओ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट एंड होने के बाद क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले एफ आईज डी आईज की एक्टिविटी हम देख सकते हैं कि भाई एफ आईज ने भी अच्छी खासी बाइंग करी है और डी आईज ने भी अच्छी खासी बाइंग करी है। ठीक है, एफ आईज ने अराउंड 630 करोड़ की बाइंग करी है और डी एस ने 173 सी आर की बाइंग करी। इतना हमको डेटा मिल गया। मतलब कि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो हमारे एफ आईज हैं वो थोड़े से बुलिश हुए हैं। मतलब कि उनको पोटेंशियल दिख रहा है। गोल्ड जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे जो वहाँ का जो कैश होएगा वो सारा का सारा मार्केट्स के अंदर वापस डलना शुरू हो जाएगा और मार्केट वापस ऊपर पंप होने का चांस वापस रखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ आई डी आई डेटा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीन चल रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स वॉज वेरी सुपर पॉजिटिव। क्या एंडिंग दी है, 1% ऑफ था भाई। इट इज़ वेरी गुड एंडिंग। एस एन पी 500 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 53% अप था। नैस्डैक वॉज ऑल्सो क्रेजी, 1% अप था, 263 पॉइंट्स मिले टोटल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यूएस मार्केट काफ़ी बुलिश है। तो हम देख सकते हैं कि एशियन मार्केट्स भी भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। मतलब कि मंडे को हमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी बाकी अभी हमारे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने हैं आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से। अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं, अच्छी मूवमेंट देखने को मार्केट में वापस मिल सकती है। हमारे निफ्टी की भी क्लोजिंग कुछ पॉजिटिव नहीं हुई, हमारी बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग कुछ पॉजिटिव नहीं हुई और इंडिया विक्स भी डाउन है। मतलब कि मोमेंटम थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। बाकी अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट क्या कह रहा है। इनमें सारी बातें कर ली। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है। अब सेक्टर में क्या हो सकता है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अब किसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आईओसी ऑयल कॉरपोरेशन, हमारा रशियन ऑयल की वजह से यूएस ने इतना सारा टैरिफ लगा दिया है, उसके बाद हमें आईओसी की पिटाई होती हुई देख सकती है। अगर आईओसी में कुछ भी होगा तो मार्केट में एक डाउनसाइड ट्रेंड बन सकता है। क्योंकि अगर ऑयल सेक्टर में कुछ भी होगा तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में फटका पड़ सकता है और उसका हम रिजल्ट वैसे भी नेगेटिव देख चुके हैं। लेकिन फ्यूचर में और डेंजरस, मतलब और बेकार रिजल्ट भी आ सकता है। उसके बाद अडानी ग्रीन का भी रिजल्ट आना है, विच इज़ की रिन्यूएबल सेक्टर में क्या होने वाला है। उसके अलावा आई कांट फाइंड एनीथिंग एल्स जिसकी वजह से मार्केट में कुछ पुल डाउन आ सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आई विल अपडेट दिस ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। या फिर आप मुझे असली ट्रेड्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब मी हेयर। यहाँ पर रोज़ वीडियोस आ रही हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। सारी प्रोडिक्शन में मार्केट से पहले देता रहता हूँ। सो अब देखते हैं कि निफ्टी 50 में एक्चुअली ये होने क्या वाला है। और निफ्टी की एनालिसिस से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो भी अमेरिका कर रहा है अभी रशिया के ऊपर, हमारा क्रूड ऑयल हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है, अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी होता है तो आपको रिलायंस और ये सारी ऑयल कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी खतरा देखने को मिल सकता है। उससे क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल अगर हमारा बढ़ता है तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा इंडिया के लिए एक बहुत बैड साइन होगा, क्योंकि इंडिया की फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और उससे इंडिया की मार्केट को और प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। क्रूड ऑयल बढ़ना इंडिया के लिए एक नेगेटिव फैक्टर देखा जाता है। फिलहाल तो अभी देखो क्रूड ठीक है, इतना नहीं बढ़ा हुआ। पहले कुछ दिन से काफ़ी बड़ा था, लेकिन लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि 65 के आसपास चल रहा है। वो अभी भी हाई है, थोड़ा सा कम हुआ था। अब देखते हैं कि मंडे को ट्रम्प कुछ नया लेके आता है या फिर ये क्या होने वाला है, कैसे होगा। वी विल सी दिस ऑन नेक्स्ट फर्दर अपडेट जो कि ट्रम्प देगा। पुतिन ने अपनी साइड से भी काफ़ी कुछ जस्टिफाई करा है। उसके बाद मोदी जी ने भी कहा था कि अगर हम रशिया से तेल नहीं लेंगे तो फिर एक क्रूड ऑयल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो हमें बहुत वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है और उससे प्राइस हाइक हो सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे एफएमसीजी सेक्टर जो हमारा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर जो हमारे शेयर्स है एचयूएल और कोलगेट के काफ़ी रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर हमारा पुल डाउन हो सकता है। तो एफएमसीजी सेक्टर हमारा डाउन साइड हमें लेके जा सकता है। जो इंडिया के जो मेन जो जीएसटी का डेटा आता है उसके अंदर 41 या 45% जो है सारी एफएमसीजी की है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी की ये वेटेज होती है। तो इसलिए जीएसटी 2.0 लाई गया था ताकि वो सस्ता हो जाए
और अच्छा पुश मार्केट के अंदर है। तो फिलहाल रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं, इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट्स, बट अब स्टिल देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देख सकते हैं तो अभी भी निफ्टी काफ़ी बुलिश है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। FIDS के बारे में हमने बात कर ली, अब देखते हैं कि चार्ट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप था, तो ये गैप फिलिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसका मतलब कि अब यहाँ से एक रिवर्सल हम वापस प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ फटफट। निफ्टी का 1 डे चार्ट हमें ईजिली शो कर रहा है कि भाई 25,670 के ऊपर मैं एकदम स्ट्रांग हूँ। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, वरना आई एम बुलिश। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि सेलिंग आई, लेकिन इट वाज वीक सेलिंग। ठीक है, इसने वापस रिकवरी दी है, ये ऊपर गई है इसकी 1 डे की कैंडल। सो इट वाज अ वीक सेलिंग। ये बेसिकली यही इंडिकेशन देती है कि थोड़ी सी और सेलिंग करके मैं वापस रिकवरी दे के ऊपर जाने की क्षमता पूरी पूरी रखती हूँ। तो हमें निफ्टी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। सिंपल सी बात है, सब कुछ अभी तक पॉजिटिव चल रहा है। GST के रेट कट्स भी हुए हैं, ट्रेड टॉक्स की न्यूज़ भी आई हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। और सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि वी विल नॉट रश इन टू ट्रेड डील्स। हम कोई गलत कदम नहीं उठाने वाले कि इंडिया को वो बाद में इंडिया के लिए बुरा हो जाए। तो सिंपल सी बात है, इसलिए दैट्स वाई दे आर टेकिंग टाइम। ये बात होगी ट्रेड डील, इसकी वजह से एक स्लाइट सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक देखो, जब तक मार्केट ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर चलने वाली है तब तक मार्केट में ऊपर नीचे होने ही वाला है, वो कुछ भी कर लो। और इंडियन मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टिल नाउ। IT सेक्टर भी काफ़ी बुलिश है, और जो हमारा ये बैंक्स वाला सेक्टर है वो भी काफ़ी बुलिश है। तो फिर हम अपसाइड का पोटेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से उसके बाद नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि GST का इफेक्ट हमको देखते हुए मिलेगा। उससे जो जो भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। क्या मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर लिया है। ठीक है, वो नीचे नहीं जा रही। एक बारी सेलिंग का ट्राई करा, दूसरी बारी सेलिंग का ट्राई करा, तो कल शायद से ये वापस रिवर्सल लेके 26,000 की तरफ जाए। तो अगर ये जाती है तो 100-250 पॉइंट का मूवमेंट आएगा ये, और उतने में वापस 26 के आसपास सस्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर निफ्टी के अंदर मंडे को ओपनिंग होती है तो हमको 50-60 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वो एक फ्लैट ओपनिंग ही मानी जाएगी, इतनी बुलिश ओपनिंग नहीं मानी जाएगी अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाए और गिफ्ट निफ्टी ऊपर भाग जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगी और वो 26,000 के ऊपर भी ओपनिंग कर सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग 50-60-70-80 इतने की ही गैप अप मूवमेंट होनी चाहिए, वरना फ्लैट ओपनिंग होगी। तो 25,670 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ओके, अब भाई रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, तो ईजिली हम देख सकते हैं कि निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 25,900 हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर ये वापस ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 26,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर निफ्टी जब तक उसके ऊपर सस्टेन करेगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट फिर नीचे नहीं आएगी। ये मार्केट का नेचर होता है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर जब भी कोई, जैसे हमारे 26,000 हो गया, 27,000 हो गया, 25,000 हो गया, अगर वो ऊपर जा रही है, वो 26,000 के ऊपर 3-4 दिन तक क्लोजिंग दे रही, तो मार्केट के अंदर अपसाइड मूवमेंट आएगी, जो मर्जी कर लो। और सेम चीज़ डाउन साइड के लिए होती है। अगर निफ्टी 25,500 के नीचे, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाए, तो भाई डाउन साइड मूवमेंट ही आएगी, तुम जो मर्जी कर लो। ये मार्केट का साइकोलॉजिकल पुश होता है, जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी में ही ट्रेड करते हैं। तो ये नॉलेज तुम्हें कोई भी नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ, तो भाई इंजॉय करो। सबसे पहले ये हमारा हो गया पाइवट पॉइंट। ठीक है, 25,790 हमारा हो गया, जहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है। तो देखो, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर निफ्टी 25,790 तोड़ेगी तो मार्केट के अंदर डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, और वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तक 25,700 तक जा सकती है। मार्केट वहाँ तक गई, वहाँ से रिवर्सल भी आया। फिर मार्केट ने क्या करा, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन गया, तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गई थी, यहाँ पर मार्केट ने वापस सपोर्ट ले लिया। तो मोस्ट लाइकली हमको एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट, अगर निफ्टी ऊपर जाता है, अच्छा खासा बुलिश होता है, ठीक है, तो हमें 25,880 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा 25,930, और अगर ये भी इसने सस्टेन कर लिया तो निफ्टी वापस 26,000 की तरफ जाना शुरू कर लेगा।
और यहाँ पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग दे सकता है अगर बुलिश होता है तो। अगर बेरिश होता है तो यहीं से एक सेलिंग आने को हमको मिल सकती है, ठीक है। अगर सेलिंग आती है तो निफ्टी वापस 25,700 तक जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,600। अगर 25,600 पे जाता है तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। और इसके बाद जो ब्रेकडाउन आएगा, मतलब कि मार्केट पूरी वापस बेयरिश हो चुकी है, हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली उसके बाद निफ्टी एक फ्री फॉल दिखा सकता है 25,300 तक। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और सिंपल सा कंक्लूजन क्या है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, विच इज़ 25,800। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारी पहली रेजिस्टेंस बन जाएगी 25,880, दूसरी बन जाएगी 25,933 और तीसरी बन जाएगी 25,000 मतलब 26,000, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो हमारा पहला सपोर्ट बन जाएगा 25,700, दूसरा बन जाएगा 25,600, ठीक है। मार्केट 25,500 तक जा सकती है। इसके जाने के बाद मार्केट में फ्री फॉल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 400 पॉइंट की मूवमेंट ही होती है, उसके ऊपर मार्केट मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है वो 400 पॉइंट की होती है। और अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए तो जाके मार्केट में एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई भाई हैं, तो जो उसमें होगा वही बैंक निफ्टी के अंदर भी होगा। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा तो इसका मतलब कि मार्केट में सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा तो आपको वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर या तो सेलिंग होगी या तो बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ये एक मार्केट की स्टोरी होती है। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी और देखते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट बैंक्स है, HDFC, कोटक, एक्सिस बैंक, इन सब के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, तभी निफ्टी बैंक नीचे आया है, ठीक है। वो 1 से 1.5% नीचे आ चुका है। जो हमारे PSU बैंक है उसके अंदर एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली, पर अब वो रैली थोड़ी पॉज हो चुकी है। और जो कोटक बैंक का एस्टिमेट था वो भी उसने मिस कर दिया। तो बस ICICI, HDFC 2 बैंक है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो करी है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 57,600 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसकी भी स्टोरी एकदम से मैं भाई नीचे जाके वो वापस ऊपर आया, उसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। मतलब कि अब वो सपोर्ट के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, तो मोस्ट लाइकली ये ट्राई करेगा कि ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाए। तो सबसे पहले इसने 57,600 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया है। दूसरी बात कि ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है वो स्टिल बुलिश है, ठीक है। अभी भी अच्छे खासे ही हम अपसाइड का पोटेंशियल इसमें देख सकते हैं। RSI भी ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है, मतलब कि वापस अपसाइड का पोटेंशियल वापस बन जाता है इसके अंदर। इसका रेजिस्टेंस बन चुका है 58,300। अगर ये इसी को तोड़ेगा तो मार्केट एक बुलिश परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है। अगर ये 57,600 ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक नेगेटिव साइड शो होने शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं 5 मिनट्स में, जहां पर हमें एक अच्छी खासी इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिल सकती है कि मार्केट में होना क्या वाला है। तो सिंपल है भाई, मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया, ठीक है। नीचे इसने जाने का ट्राई करा, फिर इसके वापस बायर्स की एंट्री हुई, मार्केट ऊपर आ गई, मार्केट ने ऊपर जाने का सस्टेन कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि दिस वाज आवर सपोर्ट, इसने वो सपोर्ट ब्रेक करा, वो नीचे गई, फिर वापस उसने रिवर्सल दिया, ठीक है। अब ये वहाँ पर वापस होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो 5 मिनट्स का चार्ट हमें इजीली यही बता रहा है कि यहाँ से निफ्टी कैन गो अपसाइड। अगर वो 57,800 तोड़ेगी तो हम एक नेक्स्ट अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा और मार्केट कैन इजीली गो टू 57,950, ठीक है। अगर यहाँ से ये तोड़ती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 58,100, ठीक है। अगर ये 58,100 तोड़ के अपसाइड जाती है और ये 300 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हमें एक अपसाइड का पोटेंशियल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और एक नेक्स्ट ब्रेकआउट की तैयारी हमें देखने को मिल जाएगी अपसाइड के पोटेंशियल के लिए। लेकिन अगर कल ही ये डाउन साइड की तरफ जाता है और ये 57,600 तोड़ता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा 57,480। अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद हमारा एक माइनर सा सपोर्ट बन जाएगा 57,386 और इसके बाद मार्केट में एक फ्री फॉल है, मतलब कि फिर आप एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, मार्केट बेरिश हो जाएगी। सो दिस वॉज फॉर बैंक निफ्टी। तो अब आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ कि हमारा हो गया, जहाँ पर लास्ट क्लोजिंग दी है 57,733। हमारी सबसे पहली रेजिस्टेंस बनती है 57,827, दूसरी बनती है 57,950, तीसरी बनती है 58,100 और चौथी बनती है 58,290। तो ये हो गए हमारे की लेवल्स जिसके अंदर ये ट्रेड करने वाले फॉर अपसाइड। अब डाउन साइड के देखते हैं
57,600 हमारी हो गया सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हमारा बनता है 57,488 और तीसरा बनता है 57,380। तो बेसिकली इसी के आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लेना, इतना ही आसपास घूमता है। तो इतना अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इन एग्जैक्ट लेवल तक जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है तो फिर आपको उसी टाइम प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग इज़ एन आर्ट, ये मैं इंस्टाग्राम पे बताते रहता हूँ कि भाई प्रॉफिट बुक करना सीखो। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक तुम पैसा कमा ही नहीं पाओगे। और ये हमारा तीसरा सपोर्ट बनता है 57,200। ठीक है, अब बैंक निफ्टी इसी के बीच में मूवमेंट करेगी। बैंक निफ्टी के अंदर आपको पता है इजीली 400, 500, 600 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे असली ट्रेड्स और हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन फॉलो अस हेयर। यहाँ पर हम टाइमली फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्विंग स्टॉक सबकी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, पूरी न्यूज़ भी डालते रहते हैं कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो इजीली वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है, वहाँ जाके आप सब कुछ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। एक बहुत जल्दी बेसिक टू एडवांस कोर्स में लेके आ रहा हूँ एकदम फ्री फॉर स्टॉक मार्केट। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।